हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और मेरी आवाज बिल्कुल बढ़िया और मस्त तरीके से आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। भाई हिंदी में बोले करो नमस्ते, नमस्ते, दोपहर की नमस्ते, सुबह की नमस्ते, शाम की नमस्ते। ठीक है, चलो, क्योंकि हिंदी की क्लास है तो हम कहेंगे नमस्ते। चलो, तो जीत सीरीज हमारी 11वीं क्लास और 11वीं सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है। ये वर्ड कौन सा? ये जो लिख रहा है संधि। पर संधि तो यार अच्छी चीज होती है। किसी राजा की आपस में पहले जीत मतलब युद्ध के बाद संधि होती थी, तो संधि एक अच्छा शब्द था। संधि, अगर आप अभी ईरान का युद्ध चल रहा है इजराइल से, उनकी भी संधि हो जाएगी तो युद्ध समाप्त हो जाएगी। संधि अच्छी चीज है, इसको बुरा बना दिया आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग संधि को मुश्किल मुश्किल कह करके आपको ये बुरा लगने लगा। वाकई संधि अच्छा ही होता है और हम आज इसको साबित करेंगे कि ये कितना आसान है। और संधि को दो पार्ट में पढ़ रहे हैं बच्चों। अगर संधि से दो प्रश्न आए तो नोट कर लेना, एक प्रश्न आपका स्वर संधि से आएगा और एक प्रश्न या तो व्यंजन से आएगा या विसर्ग से आएगा। हम बहुत आसान वे में संधि को समझने वाले हैं, संधि को पढ़ने वाले हैं। संधि वाकई में बहुत आसान है, इस पर आज हम जीत हासिल करेंगे और आपको लगेगा भी कि संधि मुश्किल कभी था ही नहीं। हम लोगों ने इसको कम पढ़ के इसको मुश्किल बनाए रखा है। चलो, हिंदी वर्णमाला ये सब चैप्टर्स हो चुके हैं। तो भाई इस हफ्ते तक हम छंद तक पहुंच जाएंगे, लास्ट होते होते। तो हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों में 5-5 दिन क्लास पूरा चली है। 11वीं क्लास आज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है संधि। आज संधि का कॉन्फिडेंस आपका एक चरम लेवल पे होगा। एक बार ध्यान करो जरा कि क्या ये चैप्टर्स आपके थोड़े स्ट्रांग फील नहीं हो रहे? क्या खुद सोचो एक बार, क्या स्ट्रांग फीलिंग आ रही है इन चैप्टर्स में कि उपसर्ग प्रत्यय उड़ा देंगे, कारक उड़ा देंगे, लिंग वचन टेंशन ही नहीं है, अव्यय एक बार अगर फेरना पड़ गया तो दोबारा फेर लेंगे, लेकिन अव्यय भी बहुत आसान है। काल, क्रिया, वाच्य, ये विशेषण आप एक बार सोच करके देखो इन चैप्टर्स को। ये कुछ भी नहीं लग रहे हैं और ये बहुत कुछ लग रहे हैं। जब हम इनको करते चलेंगे तो ये भी कुछ भी नहीं लगेंगे। तो भाई आपके ये 30 क्लास इसलिए ही तो लगवाई हैं कि हिंदी का कुछ भी ना बचे और बच्चों को एक और सबसे अच्छी बात कि हम इन 30 क्लासेस को एग्जाम से बहुत पहले खत्म कर चुके होंगे, जिससे हमें फिर ये दिखने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई एग्जाम से पहले ही खत्म करो, एग्जाम में नहीं हुए तो भाई आप मॉक में देखना ना, आपका स्कोर 37 जो कर रहे, 37 में से आप 28 पर टकते थे, 29 पर टकते थे। नहीं, मुझे 35 चाहिए आपके, मुझे 36 चाहिए, मुझे 37 चाहिए। इन 3 से अलग कोई स्कोर नहीं चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य तो एक ही है, 37/37। वो कॉन्फिडेंस मैं आपको दिला पाऊं, वो कॉन्फिडेंस ही आपका 37 में से 37 करने को मजबूर करेगा, है ना बच्चों? तो उद्देश्य एक ही है, लेकिन मैं 35 से नीचे तो संतुष्ट होऊंगा ही नहीं ना आपके मार्क्स से। फिर तो वो आपकी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप कहते हो कि सर मेरी तो बहुत बेकार हिंदी थी, 20 आते थे, अब मैं तो 32 पहुंचने लगा, मुझे लिया बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। भाई उससे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए 37 ही। ठीक है, आप 32 पे होते हो, वो आपकी क्षमताएं हैं, पर मुझे लगता है कि आप अगर 20 से 32 पहुंच जाओगे तो आप 37 भी पहुंच जाओगे। बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक। पहला क्वेश्चन हमारा परिभाषा से होता है, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं। टॉपिक है हमारा संधि। संधि की यह परिभाषा है 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। दोनों का मेल हो रहा है, पहली बात तो इसलिए विच्छेद नहीं होगा। मेल से बनती है संधि, विच्छेद तो एक वर्ण को 2 अलग भागों में तोड़ना होता है, इसलिए विच्छेद तो मत कहना। विच्छेद क्या होता है? एक शब्द को 2 अलग अलग भागों में तोड़ देना, वही संधि विच्छेद है। संधि का उल्टा है विच्छेद। शब्द को तोड़ना संधि विच्छेद है
और दो वर्णों को जोड़ना संधि है, शब्दों को जोड़ना समास है। क्या समास में और संधि में फर्क? वर्णों का मेल संधि, ध्यान दो, वर्णों का मेल संधि, वरना इसमें ही कंफ्यूज हो गए आप। वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास, शब्दों का मेल समास, इतना फर्क है दोनों में। आप कहो कि शब्दों का मेल तो संधि में भी होता है, नहीं, वर्णों का होता है, अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और संधि के आगे क्या क्वेश्चन दिया है? संधि के मुख्य 3 भेदों का कौन सा शामिल नहीं है? संधि के 3 भेद होते हैं, इससे हमें स्पष्ट हो गया। और 3 भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? तो भैया संधि का एक भेद स्वर संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि। और आप याद करो कि स्वर और व्यंजन तो वर्णों में आते थे ना, तो इसलिए वर्णों का ही मेल है। जब ये वर्णों के हिसाब से ही तो स्वर संधि और व्यंजन बन रही होगी, शब्दों के हिसाब से थोड़ी स्वर व्यंजन बनते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आंसर क्या हो गया? कौन सा शामिल नहीं है? शब्द तो भाई, शब्द तो शब्द ही है, ये कोई संधि का कोई पार्ट थोड़ी ही है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो पहले 2 सवाल तो संधि की क्या परिभाषा है, दूसरा सवाल संधि के कितने भेद हैं और वो कौन कौन से, स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब हम इनके फर्क सोचेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। देखो बहुत आसान सी परिभाषा बता देता हूं। 2 स्वरों का मेल, स्वर की परिभाषा, स्वरों का मेल स्वर संधि। देखो मेल तो है, जब संधि है तो मेल, 2 राजा मिल जाए आपस में संधि हो जाएगी भाई। मेल मतलब संधि मतलब मेल, मेल जोल। तो 2 स्वरों का मेल, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, तो स्वर संधि। अगर एक व्यंजन आ जाए, एक तरफ स्वर हो या व्यंजन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक व्यंजन, एक तरफ कोई तरफ व्यंजन आ जाए, फिर एक व्यंजन तथा एक स्वर और एक व्यंजन, फिर तो यही चीज होगी। अगर एक व्यंजन हो गया तो दूसरी तरफ क्या होगा? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो एक व्यंजन आने पर व्यंजन संधि, एक व्यंजन और एक स्वर के मेल को भी व्यंजन संधि, एक व्यंजन और दूसरे व्यंजन के मेल को भी व्यंजन संधि। समझ में आ गई? तो आप एक व्यंजन आने पर व्यंजन संधि, इससे स्पष्ट रहेगा कि नहीं? अगर नहीं तो फिर वो बात लिख लो जो मैंने बोला, व्यंजन स्वर के मेल को भी व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन के मेल को भी व्यंजन संधि। समझ में आ गई? अगला पार्ट, एक तरफ विसर्ग, एक तरफ विसर्ग। विसर्ग कैसे आएगा वो हम सिखाएंगे। एक तरफ विसर्ग आने पर विसर्ग संधि, विसर्ग कैसे आएगा वो सिखाऊंगा। बहुत आसान नियम है, बहुत आसान चीज है जो आप पढ़ रहे हो। सिर्फ इतना अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ परिभाषा में तो कुछ भी नहीं है। तीनों संधियों की इनकी भी परिभाषा रट गई हमें। अब हमें सीखना है इनकी पहचान। चलो पहचान से पहले एक और चीज आ गई, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? तो भैया देखो, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? तो यानी स्वर संधि के ये पार्ट लिख रहे हैं। कौन कौन से स्वर संधि के पार्ट है? स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की? 3, और स्वर संधि 5। संधि 3, स्वर व्यंजन विसर्ग, और स्वर संधि 5। अब जो स्वर संधि है वो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है बच्चों, 5 प्रकार। अच्छा जी, अगर आपने इनका नाम और सुन लिया फिर आप संधि इसके अलावा कोई और नाम सुनेंगे ही नहीं। आपका व्यंजन संधि भी फिर तो कई प्रकार की होगी, बहुत बड़ा पड़ेगा। व्यंजन संधि है कोई प्रकार नहीं है, व्यंजन संधि 1, विसर्ग संधि 1, स्वर संधि 5। इसलिए तो आज पूरा पार्ट स्वर संधि का रखा है, इसलिए तो बोला एक क्वेश्चन स्वर संधि से पक्का ही बनेगा। ठीक है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की, क्या क्या नाम है? दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग तो अगला पार्ट है ना, ये स्वर का पार्ट थोड़ी है, वो तो संधि का पार्ट है, और यण संधि। और 2 और लिख देता हूं जो इसने नहीं लिखी। दीर्घ पहले पे आती है, दूसरे पे आती है, क्रम में ही लिख रहा हूं, दूसरे पे आती है गुण, तीसरे पे आती है वृद्धि, और चौथे पे आती है ये यण संधि, और 5वें पे आती है अयादि संधि। लिख लेना बच्चों, इनके अलावा आप कुछ भी नहीं सुनोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि,
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि या गुण संधि भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई नहीं, विसर्ग भी नहीं हुई, हल भी नहीं हुई, तो तीन ही चीज हुई हमारी। तो ए, सी और डी। ए सी डी कौन से ऑप्शन में लिख रहा है? इसमें उत्तर। ये गलत तरीके से लिखा है, ए कैपिटल होना चाहिए यहां, सी कैपिटल, तभी तो यहां आएगा ये उत्तर। तो ए सी डी 73% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। पर आगे कोई पांचों भाग स्वर संधि के क्या आपको याद रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो खत्म होते हुए एक भी बच्चा ये कह देना कि सर ये पांचों पार्ट याद नहीं हुए, भाई साहब मैं ही छोड़ दूंगा पढ़ाना। मैं कह रहा हूं गारंटी से, ये 5 नाम अगर आपने आज पहली बार भी सुने हैं तो इस वीडियो को खत्म होते होते इनकी पहचान भी याद हो जाएगी और ये नाम तो याद हो ही जाएंगे और ये क्रम भी याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि की अनिवार्य शर्त क्या है? स्वर संधि की अनिवार्य शर्त स्वर प्लस व्यंजन होंगे। बताओ अभी क्या बताया था? व्यंजन प्लस स्वर, इन दोनों केस में व्यंजन संधि बनेगी, दोनों केस में। अभी बताई थी बात। ये कैसे आएंगे सर? वो तो सिखाया नहीं, अभी सिखाऊंगा ना भाई। वीडियो किस लिए 1 घंटे की है, अभी नहीं 5 मिनट की ना हो जाती है। स्वर प्लस स्वर, दोनों तरफ स्वर होने से स्वर संधि बनेगी। कितने लोगों ने आंसर किया? ये 87%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सीख रहे हो। एक विसर्ग और दूसरी तरफ स्वर हो या व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि। तो अब आपको सारा नियम क्लियर हो गया। तीनों संधियों का नियम तो आज ही क्लियर कर डाला, फिर कल एक बार रिवाइज करा देंगे इसको, जब कल पढ़ेंगे इनको। संधि का पार्ट 2 और है क्या, है ना? चलो अब हम सूर्यास्त में शब्द में कौन सी संधि है, पहला ही हमारे सामने आ गया। अब हम संधियों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों बहुत छोटा सा, पांचों के बारे में थोड़ा सा बता दूं अगर आप कहो तो, फिर हमारे सारे सवाल पांचों से ही तो रिलेटेड है आज। सारे यूं ना धुएं में ना उड़ाते चले जाओगे सबको, तो थोड़ा थोड़ा यहीं बता दूं। थोड़ी सा हमें 5-1 मिनट लगेंगी, पांचों संधियों खल्लास। तो इसका उत्तर फिर खुद ही खल्लास। चलो तो अब अगर हम देखते हैं तो भैया, अगर जैसे दीर्घ है तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, खुद बताओ। दीर्घ मतलब होता है बड़ी चीज से टूटता है, बड़ी चीज से टूटेगा। तो ये कैसे बनता है? यानी दोनों तरफ ए और ए, तो यानी ये आ से टूटेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं विद्यालय, तो ये कहां से टूटेगा? ये आ से टूटेगा। तो क्या विद्या एक तरफ, क्योंकि आप कहो कि सर विद्य कर दो और उधर आल्य कर दो, तो विद्य कोई शब्द नहीं होता, इसलिए मुझे विद्या इधर भी लेना पड़ेगा और आ का डंडा उधर भी लेना पड़ेगा। आल्य मतलब घर, विद्या का घर। तो दोनों तरफ मीनिंगफुल शब्द हो जाए तो मजा आ जाए। तो विद्या और आल्य, तो यानी दोनों एक जैसे, इधर भी ऐसा ही इधर भी ऐसा ही। तो अगर एक जैसे स्वर हो, ए आ ई ऊ, ये सब दीर्घ स्वर संधि में आएंगे। यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों तरफ होंगे तो वो स्वर संधि के, वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। दीर्घ में समझ में आ गया कि दोनों तरफ या तो आ भी होंगे तो भी आ ही बनता है ना? और ऐसे ही दोनों तरफ ई भी होंगी तो बड़ी, ज्यादातर बड़ी बन जाएगी। बड़ी भी हो सकती, तब भी बड़ी बनेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये बड़े रूप है इनके, इसलिए तो दीर्घ है, नाम दीर्घ है, नाम से ही स्पष्ट है सारा, भूल नहीं पाओगे कभी। ऊ दीर्घ है भैया, बड़ा ऊ आता है इससे। दोनों तरफ बड़ा ऊ भी हो सकता है, वैसे बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जब ये बनता है तो इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो जैसे इसका आप बना के दिखाओ, सूर्यास्त को तोड़ के दिखाओ, संधि विच्छेद सीखना है हमें। सूर्य अस्त, 2 शब्द छुपे हुए हैं, तो सूर्य और अस्त शब्द भले ही हमने 2 बना दिए। आप तो कह रहे थे सर हमें वर्ण देखना है, देखना हमें वर्ण ही है, अगर संधि पहचाननी है तो। दोनों तोड़ लिए, सूर्य अस्त छुपा हुआ था, सूर्य और अस्त, इधर भी मीनिंगफुल वर्ड है, इधर भी अर्थपूर्ण शब्द बने दोनों तरफ। अब आप बताओ इधर क्या है? सूर्य, यहां भूल गया, ये सूर्य, ये में क्या बोलता है बाद में बताओ? ये में क्या बोलता है अगर वर्णमाला पढ़ा हो? सूर्य, ये ए बोला बाद में। और उधर क्या है? उधर भी ए ही है। और ए मिलके
सूर्यास्त, आ का डंडा इन दोनों ने मिलकर बनाया अर्थात आ बनाया। यानी दोनों तरफ अगर एक जैसे स्वर हो जाते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाती है, वही दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की पहचान है बड़ा आ से, बड़ी ई से, बड़े ऊ से ही टूटेगी और कहीं से नहीं टूटती है। ठीक है, तो भाई आपको मैंने अभी सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में बताया। क्या यह नियम क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, तो यहां पर दीर्घ संधि कितने 75% बच्चों ने करी। भैया मत करना गलती, अगली संधियों को वहीं समझा दूंगा, नहीं तो टाइम खा जाएंगे ज्यादा। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में किस चीज का मेल होता है? अभी तो बताया था, मात्राओं का, शब्दों का। शब्द या पद एक ही बात है। समास में शब्दों का मेल है, संधि में वर्णों का मेल है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? अरे यार ये तो अभी अर्थों को ही पूछ रहा है। नए वर्ण जोड़ना, विच्छेद, तोड़ तोड़ तार तार कर देना, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया उत्तर मिल सकता है क्या बच्चों? इससे अच्छा उत्तर इसका मिल सकता है क्या बच्चों? कितने लोगों ने दिया? अब लगाया ही नहीं यार, इन्होंने लगाया ही नहीं। चलो आगे आते हैं। न्यायाधीश शब्द में संधि है। अब तोड़ना बच्चों, अगर कोई भी वर्ण बड़ी ई से टूटे, बड़े ऊ से टूटे, आ के डंडे से टूटे, दीर्घ संधि के ही चांस बनेंगे। तोड़ के दिखाओ ये कहां से टूट रहा है। आप कहो सर इसमें दो चीज है, न्यायाधीश, न्यायाधीश तो टूटेगा तो ये यहीं से, ये पक्का है। और जब कोई बड़े आ से, बड़ी ई से, बड़ी मतलब दीर्घ, तो भैया उत्तर तो इसका यही होना है, ये तो तय है। अब इसको तोड़ के और दिखा दो सर, कल को संधि विच्छेद पूछने लगे तो भैया न्याय बताओ, न्याय या न्याया? न्याया तो कुछ होता नहीं ना बच्चों, न्याय ही होता है शब्द। प्लस आगे आ का डंडा, आधीश या अधीश? आधीश भी वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है अधीश। अधीश किसी का नाम भी जरूर सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अधीश का मतलब होता है किसी चीज का स्वामी, स्वामी, इसका अर्थ यह है। तो न्याय का स्वामी न्यायाधीश, मालिक या स्वामी। न्याय प्लस अधीश, न्यायाधीश। चूंकि आ का डंडा ए और ए ने मिलकर बना दिया, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों तरफ एक जैसे वर्ण आएंगे। एक ही थाली वाले हैं ये दोनों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। ई होगा तो भी हमेशा दीर्घ संधि, ऊ होगा दोनों तरफ तो भी दीर्घ संधि, ए या ए आ या आ तो भी दीर्घ संधि। आ से ही टूटा है इसलिए भी दीर्घ संधि। तो सब कुछ तो दीर्घ संधि है भाई। अब क्यों गलत कर रहे हो यार? 75% नहीं उत्तर दिया भाई, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे समझाने में कि 75% ही दे पा रहे हैं? अभी सिर्फ दीर्घ संधि पढ़ाया है, पर यह एकदम क्लैरिटी से आ गया होगा समझ, ये मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। कपीस, इसने तो खुद ही तोड़ के दिखा दिया कपीस को। पहली बात तो जब ये याद रखना बच्चों कि जब भी ईस लगेगा बाद में, तो जब ईस को अलग करते हैं तो बड़ा ईश ही आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम ईस मतलब ईश्वर, और ईश्वर में बड़ी ही तो बनती है ईश्वर, तो इसलिए ईस जब भी अलग होगा कभी भी ये वाला ईस नहीं लगेगा। ये ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है? तो इसलिए ये हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कुछ बातें कि भाई ईस, ये वाला ईस आएगा, ईश आएगा, नहीं हो सकता। ईस मतलब ईश्वर, तो बड़ी ई ही आएगी। और कपी, कपी इसके साथ है तो कपीश हो गया, कपियों का भगवान। और ये कपी अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। देखो ना, जब कपी लिखते हैं अकेला कपी तो ऐसे लिखा जाता है। तो कपी प्लस ईस, कपी कभी आप ऐसा लिखा नहीं देखोगे। तो ये मैंने सिखाया आपको संधि विच्छेद, ठीक है? पर हमें संधि विच्छेद तो इसमें बताना नहीं, हमें तो बताना है स्वर संधि में कौन सा पार्ट है ये। तो बताओ इधर किस पे खत्म हुआ? बोल के देखो। कपी ई पे खत्म हुआ, छोटी पर, छोटी तो इधर। और इधर क्या हुआ? बड़ी। क्या किससे क्या टूटा था? बड़ी टूटी थी, बड़ी तो टूटी है। ई इधर, बड़ी। तो दोनों तरफ अगर ई होगी तो कौन सी संधि बनेगी? वैसे तो देखो बड़ी से टूट रहा है,
तो दीर्घ ही होगी। पर अगर बड़ी से टूट रहा है, दोनों तरफ ये भी साबित कर लिया एक जैसी हैं दोनों तरफ, ई हो, उ हो या ए हो, वो सब दीर्घ में आएगा। तो भैया ये भी कौन सी है, दीर्घ। 80%। अब क्या 5% बढ़ा दिया तुमने, दया कर दी मुझ पे भाई। पर मुझे ये चाहिए यार 90 से ऊपर, 90 से ऊपर। मैं सिखा पा रहा हूं क्या आपको, ये बताओ। अगर आप पहली बार भी सीख रहे हैं तो क्या सीख पा रहे हैं, तो ही मेरी जीत है, तो ही मेरी जीत है और आपकी भी जीत है, इसलिए जीत सीरीज है ना। वधूत्सव का शुद्ध संधि विच्छेद करो। तो आप बताओ, वधूत्सव, वधू, वर वधू सुने होंगे, वधू का उत्सव लग रहा है ये, तो कहां से टूटना चाहिए आप बताओ। वधूत्सव, बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, बताओ भाई। तो भाई वर वधू आप लिख के देख सकते हो क्या, वर वधू कैसे लिखा जाता है, छोटा ऊ बनता है बड़ा ऊ बनता है, वर वधू ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो वधू अगर अलग भी करोगे तो ये बड़ा ही ऊ आएगा। ये हमारा ज्ञान जो है पीछे का वो बड़ा काम आता है यहां पर तोड़ने में। तो वधू और उत्सव, वधू इसको तोड़ कर देखो, वधू और उत्सव, संधि विच्छेद तो ये है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी संधि है, तो आप बताओ। ये बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ ही तो चढ़वा रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, बड़े ऊ से तो बड़ी चीज कोई होती नहीं है। चाहे यहां दोनों बड़े बड़े भी आए तब भी ऊ ही बनेगा। तो दोनों तरफ एक सी बात है, ऊ और ऊ, कोई सा भी ऊ हो, दोनों तरफ आ तो ऊ ही रहा लास्ट में, इसके लास्ट में और उसके शुरू में एक जैसा अगर होगा तो वहां हमेशा दीर्घ होगी। तो पहले तो इसमें संधि तो पूछी नहीं, हमें तो सिर्फ संधि विच्छेद पूछा है, पर मैं तो संधि भी बता रहा हूं ना साथ में। तो भैया बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे इसमें, उत्सव कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये तो आपको एकदम देखते ही काट देना, उत्सव तो भाई ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम कंफ्यूज होंगे ये वाला वधू है या ये वाला वधू है। तो भैया वधू हमें सोचना है अकेले में कि यार वधू वर वधू कैसे लिखा जाता है, तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो वधू प्लस उत्सव, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है और मात्र 35% का ही सही है, बाकी 54% इसको कर गए हैं। वधू वधू ऐसे लिखा जाता है बच्चों, बी ऑप्शन ही आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, गलती कर दी आप लोगों ने। तो ऐसी गलती, बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक जो हमारे सिलेक्शन को हमसे थोड़ा सा दूर खींचती चली जाएंगी। अब आगे, महोदय, महोदय का हमें पता है संधि विच्छेद महा और उदय होता है, ये तो पता है ही नहीं सर आपने, ये इसने सवाल में ही दे दिया। अब मैं क्या करूं, मैं भी सिखाता आपको, अब उसे दे ही ऐसे दिया। अब मैं आपको अगली संधि पे ले जाता हूं और इसको सिखाता भी हूं कैसे तोड़ते हैं हम। बच्चों एक बात देखना कि जब भी ऐसा लिख लो, नोट कर लो या ट्रिक लिख लो, क्योंकि ट्रिक के अलावा कभी नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो मैं आपसे कह रहा हूं। नोट, नोट में लिख लो कि अगर एक मात्रा कहीं दिखे, एक मात्रा, और वहां से संधि टूट रही हो, तो वो हमेशा गुण संधि होगी। क्या, ये क्या बता दिया आपने, एक मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा है ना, या तो ये जैसे महेश, नरेश, सुरेश, ये नाम भी होते हैं ना, इनमें सब में क्या है, एक मात्रा। और ये ओ की मात्रा तो भी सिंगल मात्रा ही है, एक तो ऐसे चलती है डबल डबल, तो डबल तो नहीं है ना, यहां डबल है, तो इन सब में गुण संधि होगी। गुण एक ही, अच्छा डबल हो गया तो ओवर हो जाएगा, ये समझ लो आप, फिर वृद्धि हो जाएगी। तो डबल गुण होते ही तो वृद्धि है, दो गुण हो गए तो वृद्धि होगी गुणों की, गुण एक ही। अच्छा, तो भैया यहां पर उत्तर तो गुण आएगा। 64% लोगों ने सही दे दिया, क्योंकि एक मात्रा देखते ही अगर यहां से टूट रही है, देखो टूट रही है यहीं से टूट रही है। अब आप कहोगे सर इसको और समझा दो, ये तोड़ते कैसे हैं। तो भाई देखो, अगर ये मात्रा किसकी है कोई बताएगा, ए की है ओ की है, तो ये मात्रा है ओ की। तो ओ किस किस से मिलकर बनता है, मैंने वर्णमाला में बताया था आपको सर, ए या आ कुछ भी हो सकता है, ए या प्लस ऊ, ए उ ओ बनता है, मैंने आपको बोल के बताया था। वर्णमाला नहीं देखी हो तो देख लो एक बार। और अगर ये ए की मात्रा होती
तो ए सिंगल ए, डबल तो दो मात्रा हो जाती है। ए की मात्रा जैसे नरेश, सुरेश, महेश, वो जो भी लिखे हैं, तो ए की जो मात्रा होती है यहां भी ए ही होता है साथ में, और साथ में ई बनती है, आई, आई। तो आई की मात्रा ये बन गई, और ये औ की मात्रा ओ की बन गई। क्लियर, समझ में आ गया? बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो भैया ये दोनों गुण संधि में ही होंगे। गुण संधि में सिंगल मात्रा तुम्हें कहीं भी दिखे तो वो गुण संधि ही होगी, गुण सिंगल ही अच्छा है। तो अब अगर हम देखें कि जैसे ओ है और मुझे यहां से तोड़ना है, तो मैं यहां से तोड़ूंगा, या तो मैं मह तोड़ सकता हूं, और ओ की मात्रा तो ऊ जरूर आएगा, तो उदय हमें साफ दिख रहा है। अब मह प्लस उदय या महा प्लस उदय, तो मह कोई शब्द नहीं होता, इसलिए महा प्लस उदय, इसलिए टूटा ये ऐसा। बात आई समझ में? महा प्लस उदय, क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होगा, और भैया आ या ए कुछ भी हो सकता है, ऊ साथ में लग रहा हो तो ओ की मात्रा, ये दोनों ही मिलके बना देते हैं। बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया। महोत्सव, इसका संधि विच्छेद खुद ही कर डालो यार। और इसमें भी कौन सी संधि आएगी, क्योंकि टूट यहीं से रहा है। उत्सव तो साफ दिख रहा है, ओ की मात्रा तो ऊ तो आएगा ही आएगा, तो लास्ट का उत्सव तो साफ दिख गया, तो उत्सव तो सब में आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये ओ की मात्रा बचेगी नहीं, क्योंकि भैया ये तो दो से मिलकर बनी है, तो उत्सव अगर आगे तो ओ मात्रा फिर नहीं बचेगी बच्चों। कभी कहो कि ये मात्रा बची रहेगी, ई कहां से लग जाएगी खामखा की, फिर तो महा प्लस उत्सव। कितने लोगों ने उत्तर दिया? 93% ने। बच्चों इसका लॉजिक समझो, रटो मत कि हमने कहीं पढ़ा महा प्लस उत्सव। भैया ये लॉजिक आया कैसे, खुद बताओ। मह कोई शब्द नहीं है, मह प्लस उत्सव, मैं कंफ्यूज कहूंगा मह प्लस उत्सव में या महा प्लस उत्सव में, तो मह कोई शब्द ही नहीं होता, तो महा प्लस उत्सव, महा मतलब बड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देव ऋषि का संधि विच्छेद। अब आपको एक मात्रा आ गई, फिर से गुण लगा दो। एक बात और कह रहा हूं, क्या इस मात्रा से टूट रहा है क्या ये शब्द? नहीं टूट रहा तो फिर मत लगा देना। क्या यहां से टूटेगा? दे प्लस वर्षी, यार ऐसे थोड़ी होता है, कहीं भी ये मात्रा इस पे लगी है, नहीं, ये यहां होती, दवेश होता, वहां से टूटता, तब कोई बात होती। इसको देख के मत, इसलिए तो मैंने रखा, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। नहीं देखो, देव ऋषि ये तोड़ रखा है यार, देव है और ऋषि है साथ में, तो फिर इसमें कौन सी होती है बताओ भाई? देव और ऋषि, बताओ आप अगर इस तरह का। तो भाई एक ही बात याद रखना कि जब ऋषि शब्द हो ना, हाँ भाई बताओ, जब भी ऋषि शब्द आएगा तो एक मैंने एक तो आपको नियम बता दिया एक मात्रा वाला, और दूसरा नियम यही है जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं कि भैया ऋषि भी तो गुणी आदमी होता है, ऋषि भी तो गुणी आदमी होता है। तो जब गुणी आदमी है ऋषि, तो जहां ऋषि साफ साफ अलग हो जाए तो वहां हम गुण संधि, अगर ऋषि साफ साफ दिख रहा है तो भैया गुण संधि, आप गुण संधि लगा देना। ठीक है, ऋषि भी तो गुणी व्यक्ति है, तो कितना आसान है, ध्यान रखना। तो जहां ऋषि अलग हो जाए साफ साफ, वहां देव ऋषि लग जाएगा, है ना। चलो आपके उस सर महर्षि में भी ऐसे हो जाएगा। महर्षि कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब आप बताओ, महा प्लस ऋषि। अब बताओ, ऋषि अलग हो गए फिर से, और जब ऋषि हुए तो फिर गुण संधि। कितना आसान है ना। चलो 10वां कोई कह रहा बच्चा क्या है? वधु उत्सव एक बार चेक करो भाई, कहीं कर लिया चेक भाई? चेक कर लिया, हो सकता है हम ही गलत लगा गए हो। चेक कर लिया भैया, अब कंफ्यूज मत हो। ठीक है, 10वां एकदम ठीक है, वधु उत्सव वाला। सदैव शब्द में, अब बच्चों गुण आपको एकदम स्पष्ट हो गया। गुण को कैसे तोड़ते हैं और आगे पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में जानेंगे। नरेश से भी, अब आपको नरेश से तोड़ के दिखाना, कोई तोड़ सकता है इसको? बताओ, कोई तोड़ सकता है?
नर अलग प्लस ईश। ईश मैंने बोला जब भी लिखा जाएगा बड़ी ई के साथ लिखा जाएगा। कई सारे बच्चे नर प्लस ईश, ऐसे नहीं, क्योंकि ईश कभी ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और जब ए और ई मिलते हैं, ए और ई मिलते हैं, तो फिर भैया ए की मात्रा बन जाती है, ए की मात्रा, ये वही ए की मात्रा है। तो नरेश, सुरेश में बता सको अब सुरेश, सुरेंद्र में बता सको सुरेंद्र। तोड़ दो इनको, ज्यादातर नाम इसमें मिलेंगे आपको। सुर प्लस क्या टूट गया, जब भी ए की मात्रा को तोड़ोगे, ओ को तोड़ोगे ऊ बनेगा, ए तोड़ोगे ई बनेगा, तो सुर प्लस इंद्र। बताया ना अभी, ई तभी भैया ए को तोड़ोगे तो ई बनेगा, ई जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो ये रहा सुरेंद्र। सुरेश को सुर प्लस ईश। महेश को महा प्लस ईश। तोड़ दोगे क्या सबको? बहुत बढ़िया। तो ये जो है गुण संधि के उदाहरण हैं। और एक ऋषि मिल गया अभी। तो सदैव अगर दो मात्रा आ जाए, ध्यान देना मेरी बात, एक मात्रा तो गुण है, और अगर दो मात्रा से कोई टूटे तो वो वृद्धि है, गुणों में वृद्धि हो गई। समझ लो अब ये वृद्धि होने वाली है गुणों में। सदैव, बताओ बच्चों, सदैव अगर इसमें संधि पूछेगा तो हम वृद्धि संधि ही लगाएंगे देखते ही, और अगर इसको तोड़ेंगे तो यहीं से टूटेगा। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब ये जो है ना, बस यहां कंफ्यूजन क्या होगा, या तो सद में होगा सद या सदा, या यहां होगा ए या आई, कई बार आई, ये वाला बन जाता। और कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि दो मात्रा अगर किसी एक शब्द पे चढ़ रही है, ये आई की मात्रा है, तो भैया ये जो है ए और ए तो आना ही आना है, ये बनता ही उससे है दो मात्रा। ए और ए तो आना ही आना है। अब आप कहो सर तथैव का बना दो, तो तथैव बना के दिखाओ आप। तथा ए या आ तो जरूर आ गया इधर, और साथ में एव, एव ये बन गया तथैव। सदा, सदैव का सदा प्लस एव, दो मात्राएं इसलिए वृद्धि। स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। मतैक्य वृद्धि है भैया। संधि पूछेगा कौन सी? वृद्धि, देखते ही वृद्धि संधि। गुण तो एक ही मात्रा, वृद्धि दो मात्रा, और दीर्घ, दीर्घ तो सबसे अलग है यार, एक जैसे दोनों तरफ। ए ई उ बड़ा ऊ चढ़ जाता है। और ये देखो ना मतैक्य, ये जो है, अब देखो एव में हमें पता लग गई बच्चों। देखो जैसे एव है, एव ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा, भैया एव जहां भी लिखेगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, सदैव तथैव। एव कभी ये हो ही नहीं सकता। तो ये हमें प्रैक्टिस से आते हैं कि यार एव ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन बस यही हो सकता है और कुछ नहीं होता। सेम मतैक्य में तो मत अलग दिख रहा है साफ साफ, मत प्लस ऐक्य। अब ये जो ऐक्य है ये कंफ्यूज करेगा आपको। ऐक्य जो है हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, हमेशा जब भी कभी ऐक्य लिखना हो तो ये ऐक्य ऐसे ही लिखा जाता है। मत और ऐक्य मुझे पता था कि यही लिखा जाएगा, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन ये मात्रा का रहता है कई बार, ये चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। पर अब याद रहेगा आपको, जब भी ऐक्य लिखा जाएगा तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? महोष्म कौन सी मात्रा बताओ, ये बताओ। अब कौन सी संधि, सबसे पहले यूं ही बता दो। और इसने तो खुद ही तोड़ रखा, कितना सीधा सवाल वाला। महा प्लस ऊष्म, ओ की मात्रा किसमें टूटेगी? ऊ जरूर आएगा, बोला था। और ऊष्म कैसे लिखा जाता है? ऊष्मा आपने देखी हो लिखी हुई, तो भैया ऊष्म ऐसे ही लिखा जाएगा। अब कोई ये कहे कि सर ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो भैया आपकी हिंदी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने शब्द पढ़े हुए हैं ये पहले, तो ये वहीं से आएगा। इसको कोई सिखा नहीं सकता आपको कि ये वाला लगाऊं या ये वाला, इसको कैसे क्लियर करूंगा, ये कोई नहीं कर पाएगा आपको क्लियर। ठीक है, ये तो आपको शब्द सोचने पड़ेंगे कि ऊष्मा हमने कैसी लिखी, देखिए ऐसी, तो इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। समझ में आई? ये वहां से सोच आती है। ठीक है, महा प्लस ऊष्म, तो ये तो तोड़ देंगे अब हम, इसमें तोड़ने में दिक्कत नहीं है, और संधि बताने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि ये गुण संधि होगी।
गुण। सर आपने यण और अयादि तो बताई नहीं, दीर्घ पता लग गई, गुण पता लग गई, एक मात्रा, वृद्धि में 2 मात्राएं तो वृद्धि भी पता लग गई, ये 2 नहीं बताई। भाई अभी है ना क्वेश्चन, अभी है ना हमारे पास आधा घंटा के आसपास टाइम, सब कर देंगे क्लियर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। धर्मात्मा, तोड़ सकते हो इसको, धर्मात्मा। तो आप देखो, अब मैं कहूं कि धर्म ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, क्या आप बताओ धर्म ऐसे लिखा देखा है क्या आपने आज तक? भैया धर्म तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो धर्म तो ऐसे ही लिखा जाता है, और धर्म और आत्मा है मुझे साफ पता, और आके डंडे से टूटा, और जब आके से कोई टूटता है, बड़ी से टूटता है, बड़े ऊ से टूटता है, तो वहां दीर्घ संधि ही होगी, इसके अलावा कोई और संधि बनती नहीं। अब मैं इसमें बताऊं, धर्म प्लस आत्मा, धर्म और आत्मा। अब आपको धर्म, तो यहां ए बना लास्ट में, धर्म ए, और ये भी ए है, और दोनों तरफ एक जैसे होंगे तो दीर्घ संधि होगी, यही तो सिखाया है। तो धर्म आत्मा, धर्मात्मा ये रहा, धर्म और आत्मा। कितने लोगों ने सही किया? वाव, मजा आ गया, 89%, गजब कर दिया आपने। अब आप सीख रहे हो, अब आप सही जगह आ गए हो। यार कपीस का तो पीछे भी आ चुका है, सचिंद्र और आ गया, सचिंद्र, और मैं बता देता हूं, सची है इंद्र की पत्नी, सची है इंद्र की पत्नी, और यहां करोगे आप बहुत सारी गड़बड़। मैं 100% श्योर हूं कि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अगर उसने सची कभी नहीं पढ़ा है तो। मास्टर भी हो जाएगा और उसने सची कभी नहीं पढ़ा है तो। जो पहली बार ही सची पढ़ेगा वो कंफ्यूज होगा ही होगा कि सची पे किधर की मात्रा। ये साफ दिख रहा सचिंद्र है, सची प्लस इंद्र है, ये साफ दिख रहा कपि प्लस ईस है, दोनों ई से टूट रहे हैं, बड़ी ई से, तो दीर्घ संधि है दोनों में, ये साफ है। कपि प्लस ईस, ये हमने अभी सीखा था कि ईस हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। और जो इंद्र है, इंद्र जैसे इसमें आ रहा है, अगर कहीं आपको इंद्र ऐसा दिखाई दे तो आप तुरंत उसको गलत करेंगे, क्योंकि इंद्र में कभी बड़ी बनती ही नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात हो गई ना, कुछ प्रैक्टिस से आएंगी कुछ चीजें, इनके जितने एग्जाम्पल देखोगे उतने मजा आता चला जाएगा। ठीक है, तो सचिंद्र में क्या करेंगे, सची प्लस इंद्र, तो इंद्र तो सारे ही सही लिखे हुए हैं, तो भैया कपीस में दोन में आ रहा उत्तर। देखो ये दोनों अब तक सही हैं, और हमारे ये ऑप्शन तो कपीस से ही गलत हो गए थे। अब मैं सचिंद्र सिखा रहा हूं, तो इंद्र दोनों में करेक्ट है, इनमें इनको तो देखूंगा ही नहीं। अब ये सची जो है ना, ये कंफ्यूज कर देगा। सची इंद्र की पत्नी है, उन पे कैसी मात्रा चढ़ती है ये आपको नहीं पता, पर आगे याद रखना बच्चों, सची पे जो मात्रा चढ़ेगी, सची पे जो मात्रा चढ़ेगी वो बड़ी ई की ही चढ़ेगी। और बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, क्योंकि सचिंद्र इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा होगा, आ सकता है। और मात्र 15% बच्चों ने ही इस उत्तर को लगाया है, मात्र 15% ने, क्योंकि सबने सोचा सची ऐसे बनेगा। भैया ये ससी नहीं है, सची है, ससी पढ़ा होगा आपने छोटी की मात्रा। अब आप गलती मत करना प्लीज, क्योंकि एक बार जो चीजें गलत करवा दी जाती हैं आपसे, फिर वो आप आगे ना करो, इसलिए ही करवाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया था। अब मत कहना कोई कि आज मेरे 37 में 37 हैं, क्यों नहीं कहना, ये 15% का ही सही है, और मुझे पता 37 में 37 वाला 15% में नहीं होगा कभी, आप अपने आप को मानो। प्रत्येक किस संधि भेद का उदाहरण है, प्रत्येक किस संधि। अब एक नई संधि पे आ गए हमने क्या दीर्घ संधि याद हो गई, क्या गुण संधि याद हो गई, एक मात्रा, दोनों को तोड़ना, ओ को भी सिखाया, ए ऊ आता है, ऊ आ जाता है उदय, महोदय महा प्लस उदय, महोत्सव महा प्लस उत्सव, एक मात्रा का हो गया। नरेश सुरेश एक मात्रा थी, वहीं से नर प्लस ईस, सुर प्लस ईस, सब गुण थे। देव ऋषि, ऋषि भी आ गया तो गुण था। अब वृद्धि पे आए थे, तथैव सदैव, दो मात्रा से कोई टूटेगा तो हमेशा गुण में, वो वृद्धि में आएगा, क्योंकि दो हैं तो वृद्धि हो गई मात्राओं की, इससे ज्यादा तो मात्रा हो ही नहीं सकती, मात्रा की वृद्धि, वृद्धि संधि। याद आ रही है ना बच्चों एक एक बात। अब बस दो ही संधि बची, यण और अयादि। अब आप बताओ प्रत्येक,
क्या ये एक मात्रा देखते ही मैं गुण संधि लगा दूं, या क्या ये यहां से टूटेगी? एक ही मात्रा से तो ई होता है, ई तो प्रत्यय प्लस इक ऐसे होता है, क्या इसका संधि विच्छेद नहीं होता? मैं अयादी संधि का नियम बता रहा हूं अब आपको, अयादी की ट्रिक बता रहा हूं। नियम क्या बताऊं, ट्रिक बताऊंगा। अब अयादी की ट्रिक साफ साफ लिख लो। आधा अक्षर होगा ये और वे के साथ, आधा अक्षर ये और वे के साथ ही मिलेगा ये आधा अक्षर। आधा अक्षर ये और वे के साथ आएगा, आप कहीं भी देख लेना। और ध्यान देना मेरी अगली बात पर, जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा संधि विच्छेद में, पूरा संधि सॉरी अयादी, अयादी नहीं कह रहा मैं यार, यण की बात कर रहा हूं, यण यण, अयादी की बात नहीं कर रहा, सॉरी यण। तो यण संधि कौन सी होगी? ये और वे के साथ आधा अक्षर होगा, और जो आधा अक्षर होगा वो पूरा हो जाएगा जब संधि विच्छेद करूंगा, और उस पर मात्रा चढ़ जाएगी ई की, छोटी ई की। हर जगह आप नियम लगा देना। देखो अब जो बोला है, तो यानी आधा अक्षर फिर पूरा हो जाएगा और उस पर मात्रा चढ़ जाएगी ई की, और फिर ये जो ये और वह है ये गायब हो जाएंगे, ये रहेंगे ही नहीं, ये नहीं रहेंगे दोनों। इनमें जो स्वर है, जैसे ये में ए बच जाएगा, या कोई स्वर और हुआ, ई की मात्रा है, ए की मात्रा, तो वो बच जाएंगे, पर ये नहीं रहेंगे, दोनों स्वर ही रहेगा, क्योंकि स्वर दोनों तरफ करना हमें, तभी तो यण स्वर है। तो देखो प्रत्येक, अब आपको मैं सिखाता हूं। प्रत्येक यह के साथ आधा अक्षर है, इसलिए यण संधि है, तो यण तो मेरा इतने से ही लग जाएगा, यह के साथ आधा अक्षर है। अब मैं इसको तोड़ने का तरीका बता रहा हूं, प्रे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें तोड़ना यहीं से सीखना है। तो मैंने क्या बोला, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, लिख लेना इस बात को, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, और जो यह है ना, अगर यह आएगा तो ई की मात्रा लेगा, अगर यह वह होगा, यह होगा ई की मात्रा, और अगर वह होगा तो ऊ की मात्रा। ये देखो, पिड़ती प्लस आगे क्या बचा, ये हट जाएगा, क्या कोई मात्रा चढ़ रही है तो उस मात्रा का पूरा स्वर लिखो, क्या है, एक ही है, और कै। और अगर कोई मात्रा नहीं होती इस पे तो फिर ए और कै लिख जाता, अक। समझ में आई? प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यही प्रत्येक है, प्रति प्लस एक यही प्रत्येक है। अब मैं आपको बहुत सारे शब्द पूछूंगा और सब आप सही कर देंगे बहुत ही आसानी से। याद रखना, ये यह था इसलिए ई की मात्रा, अगर ये वह होता तो ऊ की मात्रा, यहीं पे जो मैंने चढ़ाई है ना, ये पृतु हो जाता, पृतु, है ना। अब मैं एक और दे रहा हूं आपको, अन्वेषण। बहुत मुश्किल वर्ड होता है बच्चों के लिए, बहुत मुश्किल वर्ड होता है। अगर आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे, मैं मानूंगा एक एक बात सीख ली आपने। तो देखो, इसी नियम का यूज करते हुए, क्योंकि यहां वह आ गया और वह पे ऊ की मात्रा चढ़ती है और वह गायब हो जाएगा, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, तो मात्रा किस पे चढ़ेगी, जो आधा अक्षर है इस पे पूरा करो, इसी पे चढ़ेगी, इसी पे चढ़ेगी ऊ की मात्रा, अनु। अनु ऐसे ही लिखा जाता है, अनु। अब देखना बच्चों, प्लस वे खत्म, वे पे अगर कोई मात्रा है तो वो स्वर है ऑलरेडी, अगर स्वर नहीं है तो स्वर फिर ए लिखा जाएगा, पर ये तो स्वर ऑलरेडी इसके ऊपर है, ये रहा, स्वरों की होती है मात्रा। तो भैया ए की मात्रा ये, और आगे सण, सण को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि वह तो गायब ही हो जाएगा। अनु प्लस एषण, उत्तर। कितना जबरदस्त है यार ये। अब आप सारी यण संधि को उधेड़ते चले जाओगे, मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान मुश्किल हमने बना रखा है इसको। देखो आगे इत्यादि में, अरे ये तो खुद ही कर दी इसने, खुद बताओ इसको, अभी मैं भूल जाता हूं यार, इसको मिटाता हूं, इसको ये मिटा दी, इसे मत देखना, इसे मत देखो, मत देखो, मत देखो। अब मुझे बताओ, इत्यादि,
इसको कैसे तोड़ोगे बताओ, अगर इसका संधि विच्छेद करना हुआ बताओ। अभी सिखाया है, य के साथ आधा अक्षर है तो उत्तर तो यण है, उत्तर तो तुम्हारा लग गया, उत्तर तो लग गया। 89% ने सही भी दे दिया। ये और वे के साथ आधा अक्षर आते हैं और यहीं से टूट रही हो संधि तो यण संधि है। अब आप देखो, इसको अगर मैं तोड़ूं तय पूरा हो जाएगा, ई की मात्रा चढ़ जाएगी क्योंकि यह है साथ में। और अब सुन लो, क्या है इस पे मात्रा, यह पे किसकी मात्रा, आ की, तो आ पूरा आएगा। ऐसे ना होती कोई मात्रा तो ए लिखता, ये तो है, ए की होती तो ए बन जाता, आ की मात्रा तो आ बन जाएगा और दी आदि। उत्तर ये रहा, इति प्लस आदि इत्यादि, यही है ऊपर जो मैंने ये मिटा। देखो इति प्लस आदि, ये सीखो आप संधि विच्छेद, तो आप अपने आप को परिपूर्ण समझना। तो अगला सवाल, स्वागत कोई तोड़ सकता है क्या? भैया मुझे देखते ही पता लग गई, वे के साथ आधा अक्षर और यहीं से टूटेगा, ये टूट भी यहीं से रहा है। वे के साथ आधा अक्षर है तो उत्तर देखते ही लग गया यण है। यण की ट्रिक बताई थी, ये और वे के साथ आधा अक्षर कहीं भी आ जाएगा, यण संधि हो जाएगी। बच्चों बताओ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये सवाल कितना आसान बन जाएगा। बताओ आप, अब मैं आपको यही सिखा रहा हूं, स्वागत कुछ भी नहीं याद रखना। अगर आपने पहला कुछ भी याद है भूल जाओ, तब भी सिखा दूंगा इसको, तब भी ये कितना आसान है। स्वागत बताओ, वह तो हटेगा ही, हटना ही पड़ेगा, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा। और वह हटता है तो ऊ लेता है, यह हटता है तो ई लेता है। सु प्लस वह के साथ कोई मात्रा है, हां आ की है तो आ की मात्रा यूं की यूं ही, अगर ना हो तो फिर ए लगेगा। सर एक मात्रा ऐसी बता दो जहां चढ़ ही नहीं रहे हो अब तक, तो सब पे या तो ई की मात्रा या आ की मात्रा। एक और बताता हूं, स्वच्छ, क्या कोई इसका संधि विच्छेद कर सकता है? अगर ये कर दिया तो मैं मान लूंगा सब कुछ सीख गए आप यण संधि में, अब कहीं नहीं अटकने, अब कहीं भी नहीं अटकने अगर आपने इसका कर दिया तो। स्वच्छ सूप अच्छा ऐसे, हां बिल्कुल बच्चों, से तो पूरा हो जाएगा, वह पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, वह की वजह से प्लस वह में कोई मात्रा नहीं है तो वह ए अपने आप आ जाएगा। और भैया दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि है ना, ये रहा ना, ऊ और ए दोनों तरफ स्वर है तो सु प्लस ए, यानी यहां हम वह नहीं लिख सकते क्योंकि वह लिख दिया तो व्यंजन आ जाएगा, तो फिर तो व्यंजन संधि बन जाएगी। फिर कहां ये इसका एग्जाम्पल रह गया यण का, सु प्लस ए आ गया, ये अच्छ अच्छ, सु प्लस अच्छ। कितने बच्चों ने सही किया? सु प्लस अच्छ, वाह बहुत बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। अब नहीं अटक रहे आप, जाओ यण संधि का एग्जाम्पल, और इसका उत्तर कहां है? सु प्लस आगत, पहला ही है यार ये तो। सु बड़ा ऊ मत चढ़ा देना। अनव्यय कर दोगे क्या? बताने की जरूरत है क्या? अनव्यय छोड़ दूं क्या? भैया अनु बनेगा, ऊ है वह की वजह से, और वह पे कोई मात्रा नहीं है तो ए आएगा अपने पास से। अनु प्लस ए, ये कितना मुश्किल होता था, ये अब कितना आसान हो गया। बताओ आप, कितना मुश्किल होता था और कितना आसान हो गया। 95% से घट मत जाना, 95% का उत्तर आया अब तक सही, और जैसे ही वोट बढ़ रही हैं बस मुझे घटने का डर लग रहा है कि इससे नीचे ना आ जाएंगे। 4% इस पे क्यों आ रहे हैं? ये 95% ने सही जवाब दे दिया और अब ये गलती नहीं करोगे उम्मीद करता हूं। बहुत बढ़िया, 16,000 वोटों के साथ 95% लोगों ने सही, अब तक का सबसे सही उत्तर है ये। आगे, व्याकुल का शब्द का संधि विच्छेद, यह के साथ आधा अक्षर है, यण संधि साफ है, यण है। अब कर दो इसको, और चूंकि यह है तो ई की मात्रा ऊ भूल जाओ, वह पूरा हो जाएगा। वी छोटी ई की चढ़ती है, वी प्लस आकुल, आ का डंडा लग रहा है ना, आकुल, वी प्लस आकुल। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? फटा 93%। भाई सीख गए अब आप, 93% मान गया, आपको मान गए।
देवेश, ये तो यार बहुत आसान है भाई साहब। अब दो मात्रा ऐसे मत गिन लेना, एक येरी इसलिए वृद्धि है। ना 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 भैया, मात्रा तो एक ही एक साथ। तो देव प्लस ईश, क्या इसमें भी कोई दिक्कत है यार? इसको क्यों लिखा है यहां पर? अब तो हम बहुत लेवल बढ़ा चुके हैं अपना। तो देव प्लस ईश 48-52%। अरे क्या कर रहे हो? ये लगा के 32% बच्चे जल्दी जल्दी में। ईश, अरे कितना बताया अभी कि ईश्वर का ईश याद रखना बड़ा ही बनता है। ईश्वर बड़ा है, ईश्वर महान है, फिर भी ये लगा गए। कैसे होगा नंबर, कैसे आएगा सिलेक्शन पास इतने? बताओ आप, बताओ, मेरी गलती बता दोगे अब आप इसमें कि सर जल्दी जल्दी में लगा गए? अभीष्ट का सही संधि विच्छेद बताओ, बताओ भाई, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद। तो भाई देखो, अभी जब किसी का नाम लिखा जाए तो अभी वर्ड जो होता है वो छोटी की मात्रा पे चढ़ता है हमेशा। अभी, ये अभी एक वो होता है, अभी आ रहा हूं, वो तो ये है। लेकिन जब किसी के नाम की हो, अभिमान, ये वैसे वर्ड है। अभी ये वो वाला है। तो अभी प्लस ईस्ट, ईस्ट है, अभी प्लस ईस्ट। अब देखो, ईश्वर में तो बड़ा ही है, लेकिन ईस्ट में छोटा ही है। ईस्ट में छोटा ही आएगा बच्चों। ए ऑप्शन है। 70% बच्चे सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नजदीकी ऑप्शन आ गए सारे। क्योंकि जिन्होंने ये पढ़ रखा होगा वही सही कर पाएगा। और ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन तो 25% का 70 तो बी पे लगा रहे हैं भाई। ईस्ट मान लेता हूं कि ये आपके ईश्वर का ही पर्यायवाची है, पर मेरे भाई ईस्ट में नहीं बनता है। ईश वर्ड आएगा तो ही बड़ी लगेगी। ईस्ट छोटा होता है। ईस्ट वर्ड आएगा तो वो छोटा होगा, और अभी दोनों तरफ छोटी लगेगी। ठीक है, और ये सब पढ़ने से आएगा। जितनी बार इसने वर्ड को देखा वही सही कर पा रहा होगा इसको। मात्र 25% बच्चों ने सही किया है, क्योंकि आपने वर्ड्स बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रखे, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यद्यपि। तो आप यद्यपि को पहले बताओ क्या क्या वर्ड है। ये वाला ध्यान समझ में ना आता बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इसको बता रहा हूं। यद्य, ये दे और ये के मेल से बनता है। यद्यपि। अब आप देखना मेरी बात, इसका संधि विच्छेद आप बहुत आसान कर दोगे। और ये दे आधा होता है, यद्य, दे पे हलंत लगता है। यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। विद्यालय, आजकल आप ऐसा देखते होगे, एक तो ये था विद्यालय, और एक विद्यालय ये भी है, विद्यालय। विद्यालय आजकल ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, विद्यालय बोला तो यही जाता है ना ये भी। तो भैया यद्यपि, वो तो आके डंडे से टूट रहा था इसलिए वहां तो दीर्घ संधि है। विद्यालय, ये यद्यपि है। अब आप देखना एक मेरी बात, यह के साथ आधा अक्षर है कि नहीं है? आधा दे है जी। तो ये क्या होगा? आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, और यह की वजह से ई की मात्रा चढ़ जाएगी। और चूंकि यह पे कोई मात्रा नहीं है तो ए आएगा यहां पर। अपी, यदि प्लस अपी। कितने लोगों ने दिया यदि प्लस अपी? ए ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया नियम? बच्चे ये कर रहे हैं यदा। भैया क्यों कर रहे हो यार? ई की मात्रा ही चढ़ती है ये से। 76% का उत्तर ये आ रहा है, हालांकि 76 का बिल्कुल सही है, पर कुछ तो जा रहे हैं ना, सेकंड ऑप्शन ये चुन रहे हैं बाकी बचे। हाँ सर, यूपी कांस्टेबल के लिए ओएमआर ऑफलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दीजिए। ओएमआर के साथ प्रैक्टिस सेट आपके कुछ हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ लॉन्च कह रहे हो आप? बिल्कुल, मैं ये प्रयास करूंगा, और आपके लिए बहुत जल्द ऐसा कुछ, अगर आपकी डिमांड है तो जरूर इंतजाम कर दिया जाएगा। और मुझे फायदा ये लग रहा है कि आपको पेपर का माहौल शायद उससे मिल पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से वो नहीं मिल पाता। आप या तो फिर पीडीएफ निकलवा करके और फिर घर पे बैठ के करो, और एक बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग चाहिए तो एमआर के साथ ऐसा कुछ चाहिए आपको। तो फिर मेरा प्रयास है, मैं बहुत जल्दी आपको आपके सामने उसको ले आऊंगा। मैं अपनी टीम से आज बात रख दूंगा, और आपके लिए वो जरूर आएगा। फिर प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रति प्लस अक्ष, बताओ ना। प्रति प्लस अक्ष, पहले संधि विच्छेद करे करो, ये आएगा।
और चूंकि आधा अक्षर है तय य के साथ, तो फिर एक ही संधि बचती है यण। आओ नयन, अब आगे अगली संधि पर। 4 संधि पढ़ी। दीर्घ बहुत आसान है, गुण बहुत आसान है, वृद्धि बहुत आसान है। यण आधा अक्षर ये और वह के साथ। और एक और बता दूं यण का, जो आपको अब तक नहीं बताया। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये जो ऐसे लगेंगे ना आज्ञा वाले वर्ड, पित्र, ये जो रे लगता है ऐसा, तो यहां पर पिता प्लस पितृ प्लस आज्ञा, ऐसे इनका वो होगा संधि विच्छेद, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ड लगते हैं ना बच्चों, तो ये पित्राज्ञा मात्राज्ञा, इन दोनों में यण संधि होगी। ये और याद रख लेना बस, यण के लिए अलग से ये और बात याद रखनी है। पित्राज्ञा मात्राज्ञा, इससे याद रहेगा आपको। चलो, पित्राज्ञा मात्राज्ञा, और कहीं ये कंफ्यूज नहीं करेगा। सॉरी, पित्राज्ञा इसको तोड़ा था तो ये टूटता है, पितृ प्लस आज्ञा, मैंने शायद ये वाला रह लगा दिया। पितृ प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, और ये जब लिखा जाता है तो रे ऋषि लग जाता है नीचे, पित्राज्ञा मात्राज्ञा। तो ये जो होता है यण संधि में आता है। ठीक है, ये यण का एग्जाम्पल है। सही है, ये उससे अलग हो गया थोड़ा सा। अब मैं आपको अयादी संधि का एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या? अयादी का। अयादी का भी ऐसा ही कुछ सिखाऊंगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये दोनों नीचे की जो संधि है ये और वैसे बनती हैं, तो आप अयादी पे भी 2 शब्द याद रखना, ये और वह। और यहां आधा अक्षर नहीं आएगा इनके साथ, पूरा अक्षर आएगा, पूरा अक्षर, पूरा अक्षर। यहां आधा नहीं है, वहां आधा है। ये और वह के साथ यहां पूरा है। यहां बस इतना याद रखना, ये और वह तो अब भी नहीं लगेंगे, ये वह इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, तो इनकी जगह स्वर तो आएंगे ही। तो देखो ये और वह तो खत्म होने ही है, लेकिन ये के लिए आपको जो लगाना पड़ेगा वो एक ही मात्रा, या ये के साथ कोई स्वर है, ये के साथ कोई स्वर है, ये पे ऑलरेडी कोई मात्रा चढ़ी हुई है, आ की, ई की, ऊ की, तो भैया फिर जो है 2 मात्रा लगेंगी। यानी ये के साथ कोई मात्रा ऑलरेडी है, तो फिर ये 2 मात्रा लग जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूं, नयन, नयन, तो देखो यह तो हटाना पड़ेगा, यह हटाऊंगा तो इस पे एक मात्रा चढ़ जाएगी, एक ही, ये चढ़ गई एक ही, प्लस यह हटाऊंगा तो ए बच गया, अन। ठीक है, अब मैं यही नायक लिखूं, यह के साथ यह से पहले आएगी ये मात्रा, यह से जस्ट पहले आ की हो सकती है और भी कोई हो सकती है। तो देखो तब ये जब मात्रा आ की डंडा, आ का डंडा की आ की मात्रा लिख लो, ये लिख लो कि यह से पहले यहां लिखो, यह से पहले आ की मात्रा अगर रहे तो 2 मात्रा लग जाएंगी। ये जैसे ये से पहले आ की मात्रा आ गई, 2 मात्रा लगा दो, न के ऊपर ये लग गई, और प्लस अब देखो ये आ की वजह से दूसरी मात्रा लगी है, तो आ भी गया, यह भी गया, अब बचा अक, ने प्लस अक, नायक। अब आप क्या चयन का भी बना सको? चयन बिल्कुल बना देंगे, क्योंकि आ का मात्रा नहीं है तो एक ही मात्रा, चे प्लस अन, चयन। नयन का बताओ, ने प्लस अन, स्पष्ट रूप से। और ये तो यार इसने शुद्ध संधि विच्छेद ये तो खुद ही कर रखा है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, फिर भी 63% बच्चे कर रहे हैं। ये क्या मतलब है यार? भाई क्या कर रहे हो यार? गायक, गायक का बताओ, यह के साथ आ का डंडा आ गया तो 2 मात्रा लगेंगी या एक? गे प्लस अक, 2 लगेंगी जी। अयादी संधि होगी, यह के साथ पूरा अक्षर हो तो अयादी संधि, वह के साथ पूरा अक्षर हो अयादी संधि। पवन, वह आ गया, वह का नहीं बताया अभी नियम, अभी यह का बताया है। तो यह पे तो ये लगती है मात्रा, यह के साथ तो ये, देख लो, यह के साथ तो ये, और वहीं वह अकेला होगा, वह अकेला होगा तो ओ की मात्रा, और वह के साथ पहले आ का डंडा होगा, आ का डंडा, आ का डंडा, आ मात्रा होगी,
वह से पहले, तो फिर ये दो मात्रा औ की, ये औ की चढ़ेगी। अब आपको बताता हूं, पवन क्या यह है? नहीं, तो इस अक्षर पे नहीं चढ़ेंगी, ओ की मात्रा चढ़ेगी। तो पो, पो एक मात्रा, दो मात्रा। वैसे पहले अगर आ का डंडा होता तो दो मात्रा, नहीं है तो एक ही मात्रा। पो प्लस वे ए आ रहा बाद में, ए अन, पो प्लस अन। कितने लोगों ने दिया? बहुत बढ़िया, इतने लोगों ने दिया, लेकिन इसका नियम ये था। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अगर वैसे पहले ट्रिक ही बता रखी है मैंने, ट्रिक है ये से पहले और बाद में। देखो बच्चों कि अगर एक मात्रा तब होगी जब यह अकेला है, पहले तो पूरा अक्षर है, अयादी संधि है, पहले तो ये ध्यान दे लो। और एक मात्रा तब चढ़ेगी जब यह से पहले कोई आ का डंडा नहीं है। अगर आ का डंडा है तो दो मात्रा चढ़ जाएंगी, सिंपल है। सेम, अगर ये नियम याद है तो ये फिर और आसान है याद रखना। वह में भी सेम नियम लगता है, बस ये ओ की और औ की मात्रा हो जाती है। तो औ की तब चढ़ती है अगर ये पावन होता तो। ठीक है, अब चयन, चयन में यह के साथ पूरा अक्षर है तो अयादी संधि है, अयादी है जी। पवित्र, क्या आ का डंडा है? आ का डंडा नहीं है, ये तो ई की मात्रा है, तो आ का डंडा नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पर। तो मात्रा एक ही लगेगी, पो। दो तब लगती जब ये पावित्र होता, पावित्र शब्द नहीं है। तो अब वह पे मात्रा ऑलरेडी चढ़ी हुई है, अब ए लगाने की जरूरत नहीं है। इत्र, मात्रा ना होती कोई वह के ऊपर तो ए बना देते हैं, जैसे अन्न में बनाया हमने, लेकिन ये ऑलरेडी मात्रा है तो ई बना दिया, इत्र। पो प्लस इत्र पवित्र, पो प्लस इत्र पवित्र। आ गया हो। नाविक, क्या वैसे पहले आ का डंडा है? जी है। तो अब ओ की मात्रा एक या दो? आ का डंडा है तो दो, नौ प्लस प्लस, अब बच्चों ईक, इक, नौ प्लस इक, यही कर रखा संधि विच्छेद। नौ प्लस इक, कौन सा नियम लगा है? अब आप खुद ही देख लो, ओ प्लस ई लग रहा है, आवी बन रहा है, आवी, ओ प्लस ई। तो अगर कोई नियम भी पूछे, और नियम मैंने याद करवाए नहीं आपसे, आवी अवी ये तो याद करवाए नहीं है, फिर भी आपने बना लिया कि ओ और ई ये दोनों लग रहे हैं, और ई से आवी बन रहा है, तो ये नियम लग रहा है। तो मैंने नियम याद नहीं करवाए पर आपको, फिर भी आपने ये उत्तर कर दिया, फिर भी आपने ये उत्तर कर दिया। चले, अब अगला सवाल, भावुक। अब बच्चों देखो कितना आसान है, वे के आगे आ का डंडा है तो दो मात्रा लगेंगी, ये पक्का है, बह, और औ की लगेगी, बह प्लस वे पे मात्रा है तो ऊ की है तो ऊ यूं ही उतर आएगा, वे खत्म। मात्रा है तो वे यूं ही खत्म, बह प्लस उक, उत्तर। कितने लोगों ने दिया? पूछो जरा, है? ये तो जरूर लगाना था। बह प्लस उक, ये पोल नहीं लगाया, कोई बात नहीं भाई, अगले पे लगाते हैं। नवोन्मोषण, नवोन्मेषण, मेष, सॉरी, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद, नया शब्द है फिर भी बना दोगे। नवोन्मेष यहां से टूटेगा, नव अलग उन्मेष अलग, तो अब आपको दिख रहा है कि नवोन्मेष है तो नव अलग। एक मात्रा कौन सी संधि है पहले तो ये बताओ, यहां से ओ की मात्रा से टूट रहा है, और ये गुण, गुण है जी। नव प्लस ओ है तो ऊ बनेगा, उन्मेष, नव प्लस उन्मेष कितने में है? बी में। कितने लोगों ने दिया? 73%। बहुत बढ़िया, सीख गया, अब आप सीख गया जी, बहुत घुमाया और बहुत चलाया मैंने आपको आज स्वर संधि में। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद, अति प्लस अल्प, साफ साफ है यार, ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। अति प्लस अल्प। गुणाकेश, ये बच्चों यूपीएसआई में आया था और ये मुश्किल है, इसलिए मैं बता देता हूं, ये अर्जुन का पर्यायवाची है, तो भाई गुणा का होता है, ये गुणा का, इसको अलग करना पड़ेगा, गुणा का प्लस ईश,
ये आप बच्चे कर नहीं पाओगे जब तक इसे पढ़ोगे नहीं। जब तक इसे पढ़ोगे नहीं ये आपसे होगा नहीं। तो गुणाका प्लस ईस ये याद रख लेना अगले के लिए, आगे के लिए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास 37 में से आपके कितने हुए आप बताइएगा। आज 37 पे दी एंड करते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी संधियों को समझाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी है। और कितने लोगों ने इसमें से आज 37 में से क्या स्कोर किया वो जरूर बताइएगा। 37 में से आपका स्कोर क्या रहा, और जो बची कुची संधि है कल उसे हम काट डालेंगे। ठीक है, और आज मुझे लगता है कि स्वर संधि से कुछ भी छूटा नहीं होगा आपका, कुछ भी। लेकिन फिर भी बहुत गलती हुई है, कोई समस्या ही नहीं है, सीखने को फिर बहुत कुछ मिला, और आगे ये गलती नहीं होंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बुक से चाहे कर लेना कि भाई, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द देखेंगे उतना ज्यादा आसान होता चला जाएगा। अब आप संधियों को यूं उड़ा रहे होगे, स्वर संधियों को करके देखना, मजा आएगा आपको। तो आज की क्लास को दी एंड करते हैं यहीं पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।